हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप लोग का चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे आपके व्यावसायिक शिक्षा अनुदेशक के बारे में। तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। बहुत सारे जनपदों में आवेदन स्टार्ट हुआ है, कैसे आवेदन करना है, क्या कुछ प्रोसेस है, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको पता चलेंगी। तो सबसे पहले आपको गूगल पर जाकर सेवा योजना पोर्टल सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सेवा योजना सर्च करेंगे आपके सामने रोजगार संगम का ऑप्शन आ जाएगा। रोजगार संगम का ऑप्शन आने के बाद आपको सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ। आवेदन वगैरह भी कैसे करना है लास्ट में मैं आपको बताऊँगी। इसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा डाल देना है। जितनी बार भी आप पोर्टल लॉगिन करेंगे आपके फ़ोन में अलग अलग कैप्चा आएगा और वही कैप्चा आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कैप्चा डाल दिया है और कैप्चा डालने के बाद आपको जॉब सर्च पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने जितने भी पदों पे आवेदन चल रहे हैं सेवा योजना पोर्टल पे, वो सभी यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको बताई कि मैं यहाँ पे आपको अनुदेशक के पदों के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि आपके व्यावसायिक शिक्षा विभाग द्वारा आए हुए हैं। तो उनके बारे में डीप में चर्चा करेंगे। बहुत सारे जनपद हैं, लगभग यहाँ पे 15 जिलों में आपका आवेदन स्टार्ट हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ प्रोसेस है। सबसे पहले हमारे सामने जो पद है वो है, देखिए इंस्ट्रक्टर का पद है। इंस्ट्रक्टर यानी कि आप अनुदेशक का। बहुत सारे लोग हो सकता है कि यहाँ पे कंफ्यूज जाएं कि आप अनुदेशक का बता के इंस्ट्रक्टर बता रही हैं। तो इंस्ट्रक्टर ही आपका अनुदेशक है, ये इसका इंग्लिश वर्ड है। यहाँ पे देखेंगे तो IT वर्ल्ड कंपनी है जिन्होंने इसको जारी किया है। टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम द्वारा आपका ये पद आया हुआ है। जहाँ पे आप देखेंगे तो 15 जुलाई आपकी अंतिम तिथि रखी गई है। ये विभाग आपका यहाँ पे व्यावसायिक शिक्षा विभाग है। जनपद देखेंगे तो रायबरेली और लखीमपुर खीरी में सेम इसी पदों पर आवेदन हो रहा है। मतलब ये जो दो जनपद आए हुए हैं, यहाँ पे अनुदेशक का पद टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक में आपका यहाँ पे अनुदेशक का पद जारी हुआ है। जहाँ पे देखेंगे आपकी योग्यता, तो आपका यहाँ पे टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यानी कि CTI, या फिर आपका यहाँ पे IT, या फिर आपका ITI में किसी भी स्ट्रीम में आपका यहाँ पे किसी भी ट्रेड में आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बता दूँ तो आपका जो पद है वो है यहाँ इंस्ट्रक्टर ऑफ टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। जहाँ पे आप देखेंगे तो सामान्य वर्ग के लिए आयु 40 वर्ष है। SC ST OBC के लिए आपको यहाँ पे जो भी नियम अनुसार है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे छूट दी गई है। यानी कि SC ST को 5 साल का और OBC को 3 साल का यहाँ पे छूट भी दी गई है। और जो सामान्य वर्ग है उनके लिए यहाँ पे 21 से 40 वर्ष की आयु रखी गई है। ठीक है, तो 21 से 40 वर्ष के जितने भी कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे आवेदन करेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो आपकी डिग्री है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इंजीनियरिंग फ्रॉम AICTE में, या फिर आपने यहाँ पे इंजीनियरिंग किया हो, या आपके पास यहाँ पे रिलेवेंट फील्ड में आपके पास यहाँ एक्सपीरियंस हो, तो उसके आधार पर आपका यहाँ पे चयन हो सकता है। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे तो 23,600 रुपये आपकी यहाँ पे फ़ीस रखी गई है। और एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि इसमें आपका इंटरव्यू रखा गया है, बहुत ही बेसिक सा। देखेंगे तो आपको आधार कार्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, यानी आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं और जो आपका आधार कार्ड है एक ID के प्रूफ में तौर पे आपको यहाँ पे ले जाना है। 23,600 रुपये आपकी सैलरी है। 21 लोगों ने अब तक आवेदन कर लिया है, तो यहाँ पे फटाफट से जाके आप आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो ये भी आपका IT वर्ल्ड सेम कंपनी द्वारा जारी किया गया है। अनुदेशक का पद है प्लम्बर। यहाँ पे आपकी जो अनुदेशक में आपका प्लम्बर जो पद है वो निकाला गया है। जहाँ पे देखेंगे तो अगर आपने ITI किया हुआ है और ITI में प्लम्बर ट्रेड में आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। विभाग देखेंगे तो व्यावसायिक शिक्षा विभाग है आपका यहाँ पे, और जनपद आपका यहाँ लखनऊ रखा गया है। ठीक है, यानी अभी इसके पहले आपने रायबरेली और लखीमपुर खीरी देखिए, अभी जनपद लखनऊ का नाम आ जाता है। जहाँ पे देखेंगे तो आपका इंस्ट्रक्टर का पद है प्लम्बर ट्रेड। अगर आपके पास है IT में या फिर ITI में तो आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। सामान्य वर्ग के लिए वही आयु है 40 वर्ष। SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट है। OBC के लिए 3 साल की छूट है। ठीक है, जो भी उत्तर प्रदेश में शासन के नियमानुसार जो छूट रखी गई है वो यहाँ पे है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो आपके जो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे योग्यता हो जाती है, एलिजिबिलिटी बहुत मैटर करती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको डिग्री होनी चाहिए सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या फिर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी कॉलेज से ITI किया है तो उसके आधार पर भी आपका यहाँ पे चयन हो जाएगा। बस आपका ट्रेड ये होना चाहिए मैकेनिकल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए। बाकी यहाँ पे भी आप देखेंगे तो आपका इंटरव्यू होगा। बहुत ही बेसिक सा इंटरव्यू को लेके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो मैं बता दूँ बहुत ही बेसिक सा आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा। बहुत ही एक आपकी पर्सनालिटी टेस्ट करने के लिए कि आप इंटरेक्ट कर पाते हैं लोगों से कि नहीं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको 2 सेट आपकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए।
फिर नेक्स्ट चलेंगे तो आपका सेम कंपनी IT वर्ल्ड द्वारा इंस्ट्रक्टर का पद आया हुआ है इलेक्ट्रीशियन का, जहाँ पे देख सकते हैं कि 15 जुलाई अंतिम तिथि आपकी रखी गई है। इलेक्ट्रीशियन का पद है, व्यावसायिक शिक्षा विभाग द्वारा जनपद हरदोई में आवेदन स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ जो भी कैंडिडेट ITI किए हैं, जिन्होंने भी इलेक्ट्रीशियन में उनका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उनका यहाँ पे ट्रेड में सर्टिफिकेट रहा है, तो वो यहाँ आवेदन कर सकते हैं। बाकी आप देख पाएंगे कि आपकी एज वगैरह वही है 21 से 40 वर्ष। SC ST को 5 साल की और OBC को 3 साल यहाँ पे छूट भी दी गई है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपको यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा में वही चीज़ है कि आपको ITI होना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ इसके अलावा आपको अगर एक्सपीरियंस भी है 3 साल का, तो उसके आधार पर भी आपका यहाँ पे चयन हो जाएगा। बाकी यहाँ पे बात करें तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहेंगे सेम वही है कि इंटरव्यू आपका होगा हर एक पद के लिए। इंटरव्यू में आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, डाउटफुल नहीं रहिएगा। वहाँ पे आपको बहुत ही इजी, बहुत ही आपका बेसिक सा इंटरव्यू होगा, केवल पर्सनालिटी चेक करने के लिए। 23,600 रुपये यहाँ पे भी आपकी सैलरी रखी गई है। नेक्स्ट देखेंगे तो आपका यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पद आया हुआ है, अनुदेशक का ही पद है, जहाँ पे IT वर्ल्ड कंपनी द्वारा जारी किया गया है। 15 जुलाई आपकी अंतिम तिथि है। यहाँ व्यावसायिक शिक्षा विभाग द्वारा जनपद लखीमपुर खीरी में आपका आवेदन हो रहा है। जहाँ पे बात करेंगे तो IT जिनका भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिनका रहा है, वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अनुदेशक का पद आपका आया हुआ है। एज वगैरह आप देख पाएंगे कि वही है सारी चीज़ें, बस कुछ भी अगर बदलाव हुआ है जनपदों में तो वो केवल यहाँ पे योग्यता और पद में आपका बदलाव हुआ है। बाकी सेम चीज़ें आपका वही रहेगा, सेम प्रोसेस वही रहेगा कि अगर आपका कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा रहा है या IT में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या कम्युनिकेशन में, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ITI वालों के लिए स्पेशली यहाँ पे बहुत ज़्यादा छूट दी गई है। ठीक है, 23,600 रुपये यहाँ पे भी आपकी सैलरी रखी गई है। इसके बाद देखेंगे तो जनपद हरदोई का नाम आ जाता है, जहाँ पे IT लैब का पद आया हुआ है इंस्ट्रक्टर का। IT वर्ल्ड द्वारा आपके जारी किया गया है। 15 जुलाई आपकी अंतिम तिथि रखी गई है। यहाँ पे IT लैब टेक्नीशियन या CTI का आपका पद आया हुआ है। जहाँ पे बात करेंगे तो जनपद आपका हरदोई है, व्यावसायिक शिक्षा विभाग द्वारा आपका ये पद जारी किया गया है। यहाँ एक चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि जो भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे उनका यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में, कम्युनिकेशन में या फिर यहाँ पे टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस में, इस तरह के, या IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इस तरह के आपके सब्जेक्ट्स रहे हैं तो आवेदन कर लीजिए। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेरी रहती है लोगों की, वो सब्जेक्ट्स के लेके रहती है, क्योंकि लोगों को योग्यता नहीं क्लियर हो पाती। तो मैं यहाँ पे आपको एक बार नहीं 100 बार बता रही हूँ कि अगर ITI में आपके पास किसी भी ट्रेड में सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे चांस मिलेगा, आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ आपको डिप्लोमा वालों के लिए स्पेशली यहाँ पे बहुत ज़्यादा छूट दी गई है। यहाँ 23,600 रुपये आपकी सैलरी रखी गई है और यहाँ भी आपका इंटरव्यू रखा गया है। ठीक है, और यहाँ आपको देख सकते हैं कि आपको जो इंटरव्यू के टाइम आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो होने चाहिए विद आधार कार्ड, यानी ID प्रूफ की तरह आपका यहाँ पे आधार कार्ड भी होना चाहिए। आधार कार्ड के साथ साथ आपके यहाँ पे फ़ोटो कॉपी होने चाहिए सभी डॉक्यूमेंट्स के। लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ़र, यानी आपकी जो लेटेस्ट फ़ोटो है, जो आपकी खुद की फ़ोटो है, वो भी होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, 23,600 रुपये आपके यहाँ पे सैलरी रखी गई है। 24 लोगों ने अब तक आवेदन कर लिया है। आप देख सकते हैं कि कितने कम लोगों ने आवेदन किया है, तो आपको यहाँ पे आवेदन करना है, क्योंकि कैंडिडेट यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाते, वो आवेदन नहीं करते हैं। यहाँ पे वो कंफ्यूज रहते हैं योग्यता को लेकर, तो मैं आपको योग्यता क्लियर कर दी हूँ। आपको यहाँ पे फटाफट से आवेदन कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो जनपद उन्नाव का नाम आ जाता है, जहाँ पे इंस्ट्रक्टर का पद आया है मैकेनिस्ट में। यहाँ पे देखेंगे तो 15 जुलाई अंतिम तिथि है। यहाँ जितने भी कैंडिडेट हैं वो सामान्य वर्ग के हैं, तो 40 वर्ष तक वो आवेदन कर सकते हैं। SC ST हैं तो 5 वर्ष की छूट मिलती है। OBC को यहाँ पे 3 साल की छूट मिलती है। ठीक है, शासनादेश जो आपका नियम है उसमें 23,600 रुपये आपकी सैलरी रहेगी, जिसमें आपका इंक्लूडिंग रहेगा EPF एंड ESIC, बोथ शेयर एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, ये दोनों आपको यहाँ पे मेंशन मिलेगा। बाकी आपने किसी भी विश्वविद्यालय से, विद्यालय से, महाविद्यालय से आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि ली है, AICTI किया है, तो आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा आपने किया है IT और मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका ट्रेड रहा है, तो आप यहाँ पे ईजिली आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट जो आप देखेंगे तो सैलरी आपकी वही है। 80 लोगों ने अब तक यहाँ आवेदन किया है। नेक्स्ट देखेंगे तो ये आपका लखीमपुर खीरी का फिर से नाम आ जाता है, जहाँ पे आपके पद जो हैं वो अलग आए हुए हैं। इंस्ट्रक्टर का ही पद है, अनुदेशक का पद है, जहाँ पे आपको ये भी आपका मैकेनिक मोटर व्हीकल्स में आपका पद आया हुआ
है डीजल मैकेनिक का। IT वर्ल्ड द्वारा ये पद जारी किया गया है। 15 जुलाई अंतिम तिथि रखी गई है। व्यावसायिक शिक्षा विभाग द्वारा आपका जनपद लखीमपुर खीरी में आवेदन चल रहा है, जहाँ पे 23,600 रुपये आपकी सैलरी है और 38 लोगों ने अब तक आवेदन कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि कितने कम लोगों ने यहाँ पे आवेदन किया है। नेक्स्ट देखेंगे तो ये आपका IT वर्ल्ड द्वारा जो आपके पद जारी किया गया है वो इंस्ट्रक्टर का यानी अनुदेशक का, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन में, यानी कि आपका यहाँ पे RAC या CTI आपकी योग्यता रही है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 15 जुलाई अंतिम तिथि है। व्यावसायिक शिक्षा विभाग द्वारा जनपद सीतापुर और हरदोई में आपका आवेदन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे बात करेंगे तो 23,600 रुपये आपकी सैलरी है। 52 लोगों ने अब तक आवेदन कर लिया है। यहाँ पे मैं आपको, हो सकता है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं उसको योग्यता को लेके, तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि अगर आपका यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने किया हुआ है तो आप यहाँ पे इजीली आवेदन कर सकते हैं, या फिर आपने जो ITI होता है वहाँ पे आपके पास 3 साल का डिप्लोमा में आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा रहा है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है रिलेवेंट फील्ड में तो काफ़ी अच्छी बात है, आपको यहाँ पे चांसेस मिलते हैं, आपके चांसेस सिलेक्ट होने के बढ़ जाते हैं। यहाँ पे भी आपका एक बेसिक इंटरव्यू रखा गया है। 23,600 रुपये सैलरी है और 52 लोगों ने अब तक यहाँ आवेदन कर लिया है। नेक्स्ट देखेंगे तो आपका यहाँ पे फिर से जनपद लखीमपुर खीरी का नाम आता है, जहाँ पे इंस्ट्रक्टर का यानी अनुदेशक का पद आया हुआ है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के रूप में, जहाँ पे 15 जुलाई अंतिम तिथि रखी गई है। व्यावसायिक शिक्षा विभाग द्वारा आपका पद जारी किया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका 23,600 रुपये सैलरी है। इस तरह से दूसरा जो हमारे सामने आता है नाम वो IT वर्ल्ड द्वारा आपका इंस्ट्रक्टर का इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में पद आता है, जहाँ पे 15 जुलाई अंतिम तिथि है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक CTI में अगर आपकी योग्यता रही है तो आप आवेदन कर सकते हैं। व्यावसायिक शिक्षा विभाग द्वारा जनपद रायबरेली और हरदोई में आपका आवेदन चल रहा है। ठीक है, जितने भी कैंडिडेट रायबरेली और हरदोई के हैं वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। एज वगैरह सब कुछ आपकी वही है सेम कि 40 वर्ष, और SC ST OBC का जो भी छूट है वो मिलेगा आपको। यहाँ आपकी जो योग्यता रखी गई है रायबरेली और हरदोई में, आपको ध्यान देना है कि आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम जो आपकी यूनिवर्सिटी है, और आपके पास अगर रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस है तो काफ़ी अच्छा है। बाकी अगर आपके पास डिप्लोमा है 3 साल का, यानी अगर आपने ITI किया हुआ है और इस ट्रेड में किया हुआ है, ठीक है, जो भी लाइन जो मैं यहाँ पे आपको लाइन अंडरलाइन कर रही हूँ, ये आप देख सकते हैं कि इस ट्रेड में अगर आपके पास यहाँ पे रहा है डिप्लोमा तो आप यहाँ पे ईजिली आवेदन कर सकते हैं। 23,600 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे तो जनपद उन्नाव में आपको IT वर्ल्ड द्वारा इंजीनियरिंग का पद देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का पद आया हुआ है। इंस्ट्रक्टर का ही पद है बेसिकली अगर बात करें तो। 15 जुलाई अंतिम तिथि है। यहाँ पे ड्राफ्ट्समैन सिविल में जो भी कैंडिडेट हैं वो आवेदन कर सकते हैं, जिनका भी ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहा है वो समझ रहे होंगे। व्यावसायिक शिक्षा विभाग द्वारा जनपद उन्नाव में आपका आवेदन चल रहा है, जहाँ पे 23,600 रुपये आपकी सैलरी है। 70 लोगों ने अब तक आवेदन कर लिया है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए, तो डिप्लोमा आपका होना चाहिए इंजीनियरिंग में, और उसके साथ साथ आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस अगर है तो काफ़ी अच्छी बात है। बाकी डिप्लोमा है अगर आपके पास इंजीनियरिंग में, ड्राइंग ड्राफ्ट्समैन में, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अगला जो जनपद है वो भी उन्नाव ही है, जहाँ पे योग्यता आपकी जो पद आए हुए हैं वो अनुदेशक का है, लेकिन आपकी जो योग्यता है वो बदल जाती है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस यानी CTI का आपका पद आया हुआ है, जहाँ पे 15 जुलाई अंतिम तिथि है। जनपद उन्नाव है। व्यावसायिक शिक्षा विभाग द्वारा आपका पद जारी किया गया है। यहाँ अगर बात करें तो आपकी जो योग्यता है वो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस, IT इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इस तरह के आपके जो पद हैं वो जारी किए गए हैं। बाकी आप देख सकते हैं सारी चीज़ें वही हैं सेम। सैलरी भी आपकी 23,600 रुपये है। तो जितने भी कैंडिडेट इन जगहों से हैं वो लोग आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको दिखा दूं कि आप लखीमपुर खीरी से हैं, और फिटर यानी ITI का एक ट्रेड होता है फिटर, जहाँ पे अगर आपने इस ट्रेड को आपने लिया है, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पे इंस्ट्रक्टर के पद पे आवेदन कर सकते हैं। सेम वही आपकी डेट है, लास्ट डेट, और सेम वही आपकी सैलरी है 23,600 रुपये। नेक्स्ट देखेंगे तो हरदोई और लखीमपुर खीरी में भी आपका ड्राफ्टमैन का पद है, जहाँ पे आपको सिविल में आवेदन करने को मौका दिया जा रहा है। अनुदेशक का पद है। व्यावसायिक शिक्षा विभाग द्वारा 15 तारीख आपकी यहाँ पे लास्ट डेट रखी गई है। सेम वही सैलरी भी है। तो मतलब आप देख पाएंगे कि काफ़ी हद तक चीज़ें वही सेम है। जनपद लखनऊ और हरदोई का भी है। तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है, सारे ज़िलों का नाम बता दिया है। आप जिस भी ज़िले से हैं आप लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं।